हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछले क्लास में हमने सारे चैप्टर 4 का यानी गुरुत्वाकर्षण का सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। कुछ फॉर्मूला भी आपको दिए थे कि आप सभी रिवीजन करके आइएगा। क्या आप सभी ने रिवीजन किया है? यस या नो, क्या आप सभी ने रिवीजन किया है? दोस्तों अगर आपने रिवीजन करके आए होंगे आज की क्लास में तो बहुत ही मजा आने वाले हैं, क्योंकि आज हम सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों बिना देर किए हुए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि 10 केजी है, कोई भी वस्तु है उसका अगर द्रव्यमान 10 केजी है तो इसका पृथ्वी पर भार क्या होगा। दोस्तों आपको पिछले क्लास में या फिर 2-3 क्लास पहले आपको द्रव्यमान और भार में काफी सारी बात बताए थे कि ये दोनों अलग होती है। ये हमारे भार जो है पृथ्वी पे कुछ और होता है, चंद्रमा पे कुछ और होता है, या फिर उसके स्थान पे डिपेंड करता है कि वह किस स्थान का भार पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा हमारा दिया हुआ है कि द्रव्यमान यानी कि मास m बराबर 10 केजी दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, इसका पृथ्वी पर भार क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में पृथ्वी पर बोल रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी पर हमारा भार यहाँ हम लिख सकते हैं पृथ्वी पर वस्तु का भार। भार बराबर, दोस्तों भार का फॉर्मूला था कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। दोस्तों हमारा द्रव्यमान कितना दिया गया है, हमारा मास कितना है 10 केजी, और हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर लगभग 10 के बराबर। तो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे, इसीलिए एक शून्य। ठीक है, नीचे दशमलव हटाने के लिए बटा में 10 से हमें भाग देना होगा। ये 10 से 10 क्लियर हो गया, यानी कि शून्य से शून्य खत्म। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आंसर आ गया भार बराबर 98 न्यूटन। क्या होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलाकर हम न्यूटन लिख सकते हैं, या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों ही एक बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमारा पहला का आंसर क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या आपको ये छोटा सा बात समझ में आया? बहुत इजी, एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन था। क्या आप सभी को समझ आया? चलिए अगर आपको समझ आया होगा तो इसे आप नोट कीजिए। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों इसे हम यही क्वेश्चन को अगर हम 5 केजी कर दे तो क्या आप बना पाएंगे? दोस्तों क्या आप बना पाएंगे? इसी क्वेश्चन को अगर हम 5 केजी कर दे, क्वेश्चन वही है, सिर्फ एक अंक यहाँ से चेंज कर चुके हैं, वही फॉर्मूला वही पैटर्न सारा सेम टू सेम है। ठीक है दोस्तों, आप इसे क्वेश्चन को नोट करके ये क्वेश्चन को अब आप बनाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्या आप सभी से ये क्वेश्चन बना? क्या आप सभी को ये क्वेश्चन बन चुका है? चलिए हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा द्रव्यमान मेरा मास दे चुका है 5 केजी, और वही पूछ रहा है कि पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम यहाँ पे m इंटू जी लिख सकते हैं। ठीक है, m इंटू जी। दोस्तों m का मान क्या हो गया 5 केजी, एंड g का मान कितना हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव हटा यानी एक जीरो नीचे, 5 से 2 मरतबे, यानी कि 998 में 2 से हम भाग लगाए तो मेरा कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग कितना हो जाएगा? चलिए दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है 49 न्यूटन, यानी कि 49 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन आपको सेम था। क्या आप सभी को
इतना आंसर आया है? क्या आप सभी को इतना आंसर आया है? आया होगा तो बहुत अच्छा, आप सभी को समझ बिल्कुल आसानी से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे आप नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा दोस्तों कि एक वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 60 न्यूटन है, तो इसका भार जो है चंद्रमा के सतह पर क्या होगा? दोस्तों, अगर हमें द्रव्यमान दिया होता तो हमें पृथ्वी पर भार निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे दिया गया है क्या? दिया गया है कि पृथ्वी के सतह पर वस्तु का भार बराबर कितना है दोस्तों? 60 न्यूटन। कितना है? 60 न्यूटन। अब दोस्तों पूछ रहा है कि चंद्रमा के सतह पर इसका भार क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? चंद्रमा के सतह पर वस्तु का भार क्या होगा? यही क्वेश्चन है ना दोस्तों, पिछले क्लास में जो 4th चैप्टर में ही आपको पढ़ाए थे कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर मान लीजिए कि 60 न्यूटन है या फिर x है, पृथ्वी का भार x है, तो ये भार अगर पृथ्वी पे यहाँ x है, तो जैसे ये चंद्रमा पर जाएगा ये वस्तु, तो इसका जो है भार हो जाएगा x/6, यानी कि उसके 6 भागा 1/6 गुना उसका भार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पृथ्वी के सतह पर जो है इसका भार 60 न्यूटन है, तो 60 यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं क्योंकि चंद्रमा का निकालना है ना, तो 60 गुने 1/6, यानी कि दोस्तों इसे कैंसिल किया जाए तो 10 मरतबे हो जाएगा, 10 6 60, यानी कि 10 न्यूटन जो हो जाएगा यहाँ पे चंद्रमा पे। देखिएगा पृथ्वी के सतह पे 60 न्यूटन है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा पर ये वस्तु जाएगा तो उसका भार जो है 10 न्यूटन का हो जाएगा, यानी कि उसमें कुछ कमी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये सारी चीज कैसे होता है क्या आपको पता है? हमारा पृथ्वी जो है उसका द्रव्यमान कुछ और है, चंद्रमा का द्रव्यमान कुछ और है, तो इसीलिए इसका गुरुत्वीय मान यानी कि भार जो है खींचने की क्षमता जो है कम होती है और हमारी पृथ्वी पर अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए इसे फटाफट नोट कीजिए, और इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपको देंगे ताकि आप सभी एक बार समझ के खुद को इम्प्रूव कर सके कि आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ आ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए इसे आप फटाफट सॉल्व कीजिए, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु का भार जो है पृथ्वी की सतह पर 42 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा के सतह पर क्या होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके लिए आया है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा दोस्तों? 42 न्यूटन दिया गया है, 42 न्यूटन। और चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? 42 गुने उसका 1/6 भाग, 6 से ये 7 मरतबे हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा पर वस्तु की भार कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 7 न्यूटन। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रही है सारी बात? यस या नो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कि आपको ये सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि 10 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है। ठीक है, पृथ्वी पर और उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन में जो है पृथ्वी पर भार भी पूछ रहा है और इसके चंद्रमा पर भारी, मतलब कि 2 इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पहले तो वस्तु का द्रव्यमान क्या है? 10 केजी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि 10 केजी एंड 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से हटा 10 आया, ये 10 से 10 कैंसिल। हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पहले बार भी कराया गया था, पहला क्वेश्चन से ये बिल्कुल मैच होता है, लेकिन इसमें कुछ नया क्वेश्चन भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला का आंसर हो गया 98 न्यूटन। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर भार इसका कितना होगा। अब पृथ्वी का भार तो हमने निकाल चुका है, हम निकाल दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये चंद्रमा पर भार क्या होगा इसमें देखिए। ठीक है, तो चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि पृथ्वी पर जितना भार आया उसका 1/6 चंद्रमा का भार होता है। ठीक है, तो 9 यानी कि 98 न्यूटन इंटू 1/6। अब दोस्तों 6 से इसे भाग करना है तो कैसे होगा। 6 से 1 मर्तबे हो गया, बच गया 3, यहाँ पे 8 यानी कि 38। 38 मतलब 6 से 6 1 36 यानी कि 6 बच गया, यहाँ पे 2.036 18 यानी कि 3, लगभग 3 न्यूटन जो है हमारा चंद्रमा पर भार हो जाएगा। चंद्रमा पर भार बराबर इतना। ठीक है दोस्तों, 16.33 न्यूटन लगभग। ठीक है दोस्तों, क्या सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार आपके लिए है, ये तो हम बताए हैं, आपके लिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, इसे आप पहले नोट कीजिए। चलिए दोस्तों नया क्वेश्चन जो है आपके लिए आ चुका है, इसे आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप आंसर दीजिए इसे। चलिए आपके साथ हम भी इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों द्रव्यमान कितना है हमारा, मास बराबर 20 kg। पहले हमें पृथ्वी का भार निकालना है, तो पृथ्वी का भार, पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर वस्तु का भार, ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ठीक रहेगा। पृथ्वी पर वस्तु का भार दोस्तों 20 इंटू मेरा गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है दोस्तों, बताइए आप जल्दी से बताइए, 9.8। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा दशमलव हटा यानी कि 10, यानी 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यानी कि 98 को 2 मरतबे अगर गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा 196। क्या हो जाएगा 196 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा पृथ्वी पर भार आया, लेकिन क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर भार। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रमा पर वस्तु का भार 196 का दोस्तों 1/6 से गुना करेंगे, यानी कि दोस्तों यहां से मेरा कैंसिल होगा कितना मरतबे, 3 मरतबे 18, 1 बच गया यानी कि 2 मरतबे 4, दशमलव लगाएंगे तो मेरा 4 आ जाएगा, यानी कि 32.66, मतलब कि दोस्तों लगभग 32.7 न्यूटन, लगभग दोस्तों हमारा आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप सब पढ़िए और बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया। ठीक है दोस्तों, और फेंकने के बाद पत्थर के द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एक पत्थर है, ठीक है दोस्तों, यहां से इस पत्थर को हम फेंके ऊपर की ओर। अब ये पत्थर को हम ऊपर की ओर फेंके तो दोस्तों अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो वह किसी भी मतलब कि कोई चाल से ऊपर की ओर जाता है, कोई स्पीड से जाता है, और दोस्तों वह किसी स्पीड से जाके एक बिंदु तक स्लो होते होते वहां पे उसका वेग जो है अंतिम वेग 0 हो जाता है, फिर उसके बाद वह नीचे की ओर गिरने लगता है, यानी कि पृथ्वी उसको फिर खींचने लगता है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इस वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंके, ऊपर की ओर वह गया, ठीक है, लेकिन एक समय आया कि वह यहाँ पे आके उसका अंतिम वेग जो है शून्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों? उसका अंतिम वेग जो है शून्य हो गया, फिर वह वापस गिरने लगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि उसका महत्तम ऊंचाई, वह कितने ऊंचाई तक गया होगा ये आप बताइए, ठीक है। लेकिन उसका चाल क्या था दोस्तों? 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर इस वस्तु को ठीक से अगर पढ़ा जाए इस क्वेश्चन को, तो दोस्तों या इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रारंभिक मान रहा होगा। u बराबर हमारा 126 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा, क्योंकि उस स्पीड से वह जा रहा है वस्तु, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि किसी वस्तु को प्रारंभ से हम इतना स्पीड से फेंके, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में ही डायरेक्ट दिया गया है कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा की ऊंचाई से वह वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि प्रारंभिक मान मेरा ये हो जाएगा और जाते जाते कहीं ना कहीं अंतिम बिंदु तक शून्य हो जाएगा, तो अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस वस्तु को हम सोल्यूशन करें, तो अगर हम वस्तु की ऊंचाई निकालेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे हम मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं। 126 में क्या करना होगा? याद कीजिए पहला चैप्टर, इसमें हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना सिखाए थे। याद कीजिए, आप सभी को ये सारी बातें याद करके रखनी होगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आगे जब लाइफ में आपके जब किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आए तो बेझिझक जो करना होगा फटाक से आप कर सके, ठीक है। चलिए तो इसको अगर मीटर पर सेकेंड में मतलब कि अधिक मान से कम मान में लाना होगा तो हमें 5/18 से गुना करना होगा, ठीक है दोस्तों। ये 18 से 18 के पहाड़ा में ये 126 कितना मर्तबे आता है? पढ़ के जरा बताइए कि ये कितने मर्तबे कटेगी। 126 जो है 18 के पहाड़ा में कितने मर्तबे कटेगी? याद कीजिए, 18 सत्ते 126, ठीक है दोस्तों, यानी कि 7×5 = 35 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों पहले किलोमीटर प्रति घंटा था ना, अब बन गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या बोल रहा है कि कोई पत्थर को फेंका गया तो पत्थर के द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई। दोस्तों पिछले क्लास में हम आपको ऊंचाई का एक फॉर्मूला बताए थे, क्या आप सभी को याद है? h बराबर v² - u² इंटू -2 इंटू गुरुत्वीय त्वरण। क्या ये फॉर्मूला था? क्या ये फॉर्मूला आपको बताया गया था? आप सभी को याद है? चलिए इसका मान पुट करते हैं दोस्तों, v², यानी कि v का मान क्या है? 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस u का मान क्या है दोस्तों? तो मेरा भी u का मान जो है ये है, क्योंकि हम इसे कन्वर्ट कर चुके हैं मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर बटा -2 इंटू दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? बताइए आप लोग जल्दी, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? क्या हम इसे 10 मान के चले? लगभग 10 मान सकते हैं ना? चलिए तो इसे हम 10 मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है दोस्तों, और -35 का स्क्वायर, यानी कि अगर -35 गुने -35 करे, यानी कि दोनों माइनस जो है माइनस माइनस गुना होने के बाद प्लस हो जाता है, तो इसे हम छोड़ देते हैं और -2 इंटू 10। दोस्तों 0 स्क्वायर जो है उसको अगर हम स्क्वायर याद नहीं है तो उसे 2 मर्तबे मतलब कि 35 गुने 35 करके उसका स्क्वायर नहीं लिखे तो ऐसे हम काट सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सोल्यूशन हुआ। 5 से 2 मर्तबे और 5 से 7 बचे 35, ठीक है दोस्तों, यानी कि मेरा हो गया 35 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों? बताइए आप लोग, 35 सत्ते कितना हो जाएगा? या फिर हम माइनस से माइनस यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, एक माइनस कॉमन लेके, ये माइनस से माइनस, ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा हो गया 35 सत्ते 7 बचे 35, 35 का 5 हाथ में 3 हो गया और 7 3 21 और 3 24 बटा यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि 4। दोस्तों अब इसे 245 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, ठीक है दोस्तों। चलिए कितना आता है? 4 छके 24, 1 मर्तबे 4 यानी 2, 4 2 मर्तबे 8 4 25 20, यानी कि
61.5 ऊंचाई, ठीक है। h बराबर 61.5, ठीक है दोस्तों। चलिए 1.5 था ना दोस्तों, तो इसका हो जाएगा, क्या ये सही है? 1 बच गया यहाँ 1, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 बचा, यानी कि 4 से 2 मरतबे 8, फिर 2 बचा, फिर 25, यानी कि 61.25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्या आपको समझ में आया? इस फॉर्मूला पे हम सारे चीज को अरेंज करके इतना आंसर लेके आ चुके हैं, ठीक है। हमारा ऊंचाई इतना हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 61.25 मीटर पे वह जाके वस्तु वापस मुड़ जाएगा, यानी कि महत्तम ऊंचाई कितना हो गया? 61.25। क्या हो गया? इसका महत्तम ऊंचाई अभी क्या होगा? 61.25, ठीक है दोस्तों। चलिए, सॉल्यूशन हो चुका है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए है, सेम वही है, इसी फॉर्मूला पे दोस्तों बनेगी। फॉर्मूला भी आपके लिए नोट यहाँ पे कर चुके हैं, आप लोग बस इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई वस्तु सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है दोस्तों। फेंका गया तो पत्थर के द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे से कोई पत्थर को फेंका गया तो वह अंतिम बिंदु तक जाके और उसके जाके फिर वापस आ जाएगा, लेकिन वह अंतिम बिंदु क्या होगा, इसकी ऊंचाई क्या होगा, उसकी महत्तम ऊंचाई क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि v बराबर मेरा 0 हो जाएगा, अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 72 किलोमीटर है, यानी कि u बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदले तो क्या करेंगे? तो 72 में हम क्या करेंगे दोस्तों? 5/18 से गुना करेंगे, 18 से 4 मरतबे, यानी कि हमारा हो गया 5 से 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। ये हमारा किसका मान हो गया? तो u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इसी फॉर्मूला पे हम ऐड करते हैं, इसे हम करें तो v स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर बटा -2 इंटू जी, ठीक है दोस्तों। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 20 गुने 20 बटा -2 इंटू 10 ले लीजिए दोस्तों, सोल्यूशन करने में ज्यादा फायदा होगा। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि और ये 10 से 2 मरतबे और ये 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारा हो गया 20 मीटर, ठीक है दोस्तों। हमारा क्या हो गया? 20 मीटर। दोस्तों ये पत्थर जब फेंका जाएगा ऊपर की ओर तो वह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाकर फिर वापस मुड़ जाएगा, ठीक है। इसकी महत्तम ऊंचाई क्या हो जाएगी? 20 मीटर, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका सोल्यूशन हो चुका है। आपको हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये सारी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से और बहुत आप नॉर्मल तरीका से समझ रहे होंगे, और ये सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मूला पे आधारित है, उसे कोई बाहर नहीं है जो हम पढ़ाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या हो जाएगा? दोस्तों पिछले जो क्वेश्चन जो हुआ था उस टाइम इसका भार हम लोग निकाले थे कि पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, और ये जो है चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो चुका है, तो चलिए इसका जो है फिर से निकालते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया है दोबारा, मतलब कि पैटर्न चेंज है बट क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो m बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 60 केजी, और पृथ्वी पर भार क्या हो जाएगा? 60 केजी इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। यहां से कैंसिल करेंगे इस दशमलव को, नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 8 छक 48, 48 का 8 हाथ में 4, और 9 से 9 × 5 = 45, 9 छक 54, 54 4 58, यानी कि
हमारा हो जाएगा दोस्तों 588 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 558 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपको वैसे भी इजी थी, तो इसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि यदि दो लड़के जिसमें से एक की द्रव्यमान 60 केजी है, तथा दूसरे लड़के का द्रव्यमान जो है 20 केजी है, 20 केजी है, तो दोनों लड़के जो हैं एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों लड़के जो है 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, बल क्या होगा? ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है कि यदि दो लड़के जिनमें से एक का द्रव्यमान जो है 60 केजी है और दूसरे लड़के का द्रव्यमान 20 केजी है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बीच में, दोनों का बीच के जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है, तो के बीच स्थित है, मतलब कि दोनों के बीच डिस्टेंस 10 मीटर का है, तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिभाषा पढ़ाए थे आपको, सेम उसी पैटर्न पे आधारित है कि दो पिंडों के बीच स्थित ये आर का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये सारी चीज बताए थे ना कि उसके बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी, उसके बीच की दूरी जो है आर, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? गुरुत्वाकर्षण बल के। चलिए, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों F बराबर कांस्टेंट जी, पहला वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m1 इनटू दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2 बटा बीच की दूरी यानी कि r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों, इस g का मान किस किस को याद है? क्या आप सभी को ये गुरुत्वाकर्षण यानी कांस्टेंट जी का मान याद है? इस जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, पहला वस्तु का द्रव्यमान क्या है? m1 60 गुने m2 कितना है दोस्तों? 20 बटा r स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 r स्क्वायर। दोस्तों, दो शून्य से ये दोनों कैंसिल कर दे क्या? दोनों शून्य से ये दोनों शून्य कैंसिल कर दे क्या? चलिए, अब हमें ये सॉल्यूशन करना है कि 6 दूनी 12 यानी 6.67 गुने 10 के पावर -11 गुने 12। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम गुना करें तो क्या हो जाएगा? 12 शते 84 यानी कि 4 हाथ में 84 यानी कि यहाँ पे 4 हाथ में 8। ठीक है दोस्तों, और आगे हम करेंगे 12 25 60 यानी कि 12 छक 72, 12 छक 72 और 8, 72 और 8 कितना होता है दोस्तों? 80, 80 का 0 फिर हाथ में 8 आ गया। 12 25 60 12 छक 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 80। यानी कि हमारा गुरुत्वाकर्षण का मान यानी बल बराबर इतना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आया? बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और कांस्टेंट जी का मान याद होना चाहिए। बाद बाकी आप सभी को
2 दशमलव के बीच है तो 0.4 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों बोलने का मतलब ये है कि आपको ये आपका मान यानी कि जी का मान याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाद बाकी जो है सारे इसी पैटर्न पे हम बैठाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की जो ये सारी क्लास है यानी कि चैप्टर 4 आज समाप्त हो चुका है। अब हम अगला चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। और दोस्तों यहाँ पे उसी जुनून और उसी समझ के साथ हम लोग फिर मिलते हैं पिछले नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।